नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की व्याख्या का भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा था कि कवि दुखित अनुभव कर रहे हैं आज की इन परिस्थितियों को देखकर, मानव से दूर होती जा रही मानवता को देखकर। आइए देखते हैं कि इस भाग में कवि हमसे क्या कहते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना महाभारत कालीन युद्ध की विभीषिका के साथ तत्कालीन परिवेश की समस्याओं को लेकर की है कि वे उस युद्ध की विभीषिका को आज के संदर्भों से जोड़ते हुए आज के युग में मानव के सामने की विभीषक परिस्थितियों द्वारा उसे सीख देने का प्रयास करते हैं कि वो पिछली अतीत की गलतियों से सबक ले और वर्तमान में उन पीड़ाओं को झेलने से बच सके। तो प्रस्तुत पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर विज्ञान की सार्वभौमिक प्रगति की व्याख्या करते दिखाई दे रहे हैं। वे इंगित कर रहे हैं कि किस तरह आज मानव ने प्रकृति के सभी उपादानों पर विजय प्राप्त कर ली है, कि विज्ञान के चमत्कार के फलस्वरूप आज वायु और जल, अग्नि आदि सभी प्राकृतिक शक्तियाँ मानव मात्र की मुट्ठी में बंद करके रह गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि मानव समाज का प्रकृति पर शासन, वर्तमान समाज और वर्तमान समाज की वैज्ञानिक उपलब्धियों का चित्रण कर रहा है। चलिए देखते हैं छंद को। कवि कह रहे हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन, कि आज वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप मानव ने दुनिया को अनोखा और नया बनाकर रख दिया है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और वो प्रकृति जिसको जीतना प्राचीन काल में असंभव माना जाता था, वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण आज प्रकृति की उन समस्त शक्तियों पर मानव ने अपनी विजय पाली है, कि मानव जो है वो प्रकृति के सभी उपादानों पर अपनी विजय प्राप्त कर सका है। प्रकृति के समस्त उपादानों पर विजयी मानव ही आसीन होकर के रह गया है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, कि ये मानव की एक उपलब्धि ही है कि आज नर के हाथों में वारी अर्थात जल, विद्युत अर्थात बिजली तथा भाप, तीनों ही शक्तियाँ उसके कहने पर चलती और रुकती हैं, कि नर की करों में वारी विद्युत और भाप का नियंत्रण आ चुका है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, कि आज मानव ने इतनी अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर ली है कि उसके आदेश पर पवन का ताप चढ़ और उतर सकता है। कि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं वातानुकूलन पद्धति के रूप में, कि किस तरह 40-45 डिग्री टेम्परेचर को हम जो है वो 20 डिग्री 18 डिग्री में बदल लेते हैं, तथा जहाँ पर बहुत अधिक शीत होती है वहाँ पर हम सामान्य तापमान जो है वो पा सकते हैं। तो इस तरह से इन उदाहरणों के रूप में हम देख सकते हैं कि आज पवन का ताप भी मानव के आदेश पर चढ़ता और उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। तो आज मानव की राह में कोई भी रोड़ा नहीं है, कोई भी व्यवधान, कोई भी अवरोध नहीं है उसकी प्रगति में। लांग सकता नर सरित सिंधु एक समान, कि भाई मनुष्य के आगे कोई भी अवरोध नहीं है। यदि वो चाहे तो बड़ी ही सरलता से किसी भी सरिता अर्थात नदी, किसी भी सागर को एक समान लांग सकता है, कि उसके आगे दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, कि आज प्रकृति के सभी तत्व एक रूप से मानव के सभी आदेशों को अपना शिरोधार्य करते हैं, अर्थात अपने शीश पर धारण करते हैं। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, कि प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को बड़ी ही सरलता के साथ करते हैं।
मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, कि ऐसा लगता है मानो वरुण देव भी मानव का आदेश मान करके उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और ऐसा लगता है कि मानव द्वारा दिए गए संदेशों को संसार के हर कोने में, हर क्षेत्र में फैलाने का, संचरित करने का कार्य स्वयं अंबर करता है। तो इसके उदाहरण के रूप में भी हम देख सकते हैं, जो हम उपग्रह प्रणाली और जो संचार माध्यमों के उपग्रह सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं, जिनके द्वारा बिना किसी तार के भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो यही बात कवि कहना चाहता है, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, कि भैया ये जो नया मानव है, जो प्रगतिशील मानव है, जो वैज्ञानिक चेतना से अनुप्राणित मानव है, उसकी मुष्टि अर्थात मुट्ठी में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, कि आज इस नए मानव की मुट्ठी में कठिन से कठिन वस्तुएं तथा प्रत्येक क्षण और समय और स्थान जो है उसकी मुट्ठी में सिमट करके रह गए। अर्थात नए मानव के आगे समय, स्थान और काल, हर तरह की दूरी कहीं कोई मायने नहीं रखती। अर्थात नर ने जीत लिया है इन सभी को। तो यहाँ पर कवि आधुनिक मानव की वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डालते दिखाई देते हैं। है बंधे का ताप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं, तथा कवि वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन हमारे सामने कर रहा है कि किस तरह आज मानव प्रकृति के हर उपादान को जीत चुका है और मानव के आदेश के अनुसार ये सभी शक्तियां कार्य करने को विवश हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, परंतु कवि कहता है कि सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति, सिर्फ शारीरिक सुख और सिर्फ शारीरिक सुख को देने वाले साधनों को जीत कर ही मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सदा तन के साथ मन को भी महत्व दिया गया है, कि हमारे लिए सिर्फ शारीरिक और भौतिक सुख ही सुख नहीं है, बल्कि हम आत्मिक सुख और आत्मिक आनंद की भी प्राप्ति में सदैव लगे रहते हैं। तो कवि दिनकर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो देवता रूप में आत्मा बसी हुई है, उसको केवल ज्ञान से तुष्ट नहीं किया जा सकता, कि चाहिए ना उनको केवल ज्ञान, कि वो केवल ज्ञान से ही संतुष्ट होकर नहीं रह जाएंगे। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है परंतु अहंकार भरा हुआ, उसके मन में दूसरों के लिए दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो इस तरह का मनुष्य प्रगतिशील ज्ञानी होने के पश्चात भी मानवता के लिए कोई कार्य नहीं कर पाता। हम उदाहरण के रूप में रावण को देख सकते हैं कि कितना बड़ा विद्वान था, वो हर तरह की शक्तियों को जीत लिया था, उसने पूरे ब्रह्मांड में उसका राज्य था, परंतु मानवीय गुणों के अभाव के कारण ही उसका इतना बुरा अंत होता है कि आज आने वाली हर पीढ़ी उसको एक खलनायक के रूप में देखती हैं। तो चाहिए ना उनको केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, कि हमारे अंतर्निहित आत्मा में बसे हुए देवगण हमारे अंदर स्नेह की अपेक्षा रखते हैं, वे हमसे कुछ बलिदान मांगते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, वो देवता हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे मन में सार्वभौमिक सुखों के साथ, शारीरिक तुष्टि के साथ कोई एक कोमल भावना रूपी चीज भी हो, जो किसी का दुख देख करके द्रवित हो जाए और पसीज उठे हमारे हृदय के अंदर ही। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, कि तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह के संघर्षों से झेलते हुए, लड़ते हुए भी हमारे प्राणों के झुलसे हुए वन में कुछ सुंदर भावना रूपी सुकुमार फूल खिलते रहे। ज्ञान के मरुमय सुकोमल भावना की धार, कि हमारे ज्ञान रूपे सूखे शुष्क मरुस्थल में सुकोमल भावना की धार होना भी आवश्यक है, तभी हम पूर्ण मनुष्य बन पाएंगे। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, इसीलिए हमें सिर्फ अपने भौतिक सुखों के आवरण में बंधे नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रकृति के संपर्क में आकर
चांदनी की रागनी को, स्वर लहरी को सुनने का प्रयास करना चाहिए। भोर की मादक मुस्कान में डूबने का प्रयास करना चाहिए। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, कि प्रकृति के साहचर्य में आकर हमें नदी का सुंदर स्वर सुनने का प्रयास करना चाहिए। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, अर्थात इन सौंदर्य परक प्राकृतिक वस्तुओं के सानिध्य में आकर हमारे अंदर की भावना रूपी सूखी हुई डाल फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो हमें रंग में घुली हुई खिलती हुई कली का सौंदर्य देखने का प्रयास करना चाहिए। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। पत्तियों पर गूंजती हुई गिरती हुई ओस की आवाज़ को। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, कि हमें दूसरों के आंसुओं और दर्द में बसी हुई भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उनकी हर संभव जो है वो सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, कि जब हम दूसरे के दुख से द्रवीभूत होंगे तभी हमारे मन में भी करुणा, दया जैसी मानवतापरक भावनाएं आकार ले पाएंगी। तो हमें आंसुओं के दर्द में भरी हुई तस्वीर को देखने का भी प्रयास करना चाहिए। और फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, कि हमें फूलों के रस में बसी हुई, अर्थात हमें भावनात्मक सौंदर्य से भी जुड़ने का, बंधने का प्रयास करना चाहिए। और देखते हैं कि जिस तरह से भौतिक बंधनों के साथ साथ हमें इन भावनात्मक बंधनों से भी जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही कवि का संदेश है कि हमें केवल भौतिक बंधनों में ही बंधकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि प्रेम रस पे ओत प्रोत इन भावनाओं के बंधन में भी बंधना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि इन भौतिक सुखों को प्राप्त करना। तो इस तरह से हम देखते हैं इस पद्यांश में कवि प्रकृति की कलात्मकता का परिचय देते हुए बताते हैं कि मानव के मन में भावनाओं के उद्रेक के लिए प्रकृति का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति हमें उदारता सिखाती है, प्रकृति हमें बांटना सिखाती है, प्रकृति हमें रचना बसना सिखाती है, हमें भूमि से जुड़ना सिखाती है। और यहाँ पर हम देखें तो मोम सी कोई मुलायम चीज़ में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तथा चांदनी की रागनी, भोर की मुस्कान आदि में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत छंद में रामधारी सिंह दिनकर मानव के उसकी बंधी हुई परिपाटी से बाहर निकलकर उन्मुक्त प्रकृति के साथ घुलने मिलने तथा मन की भावनाओं को, मन की दबी हुई भावनाओं को एक करुणा से बांधने का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।